अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शहज़ाद और आप देख रहे हैं डिस्कवर विद शहज़ाद। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में, सऊदी अरब में, यूएई में, कतर, बहरीन, गल्फ़ या किसी भी कंट्री में आप गए हैं जॉब करने के लिए और वहाँ पर आप पहुँच चुके हैं और अब आपको जॉब नहीं मिल रही, तो मैं आपको कुछ तरीके बता देता हूँ कि जॉब किस तरह ढूँढनी है। वो जो ट्रेडिशनल तरीके थे, ये सीवी ली और किसी अपने दोस्त को पकड़ाई, भाई प्लीज़ जॉब करवा दो, इन चीज़ों से बाहर निकल जाओ। अगर आपको अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड बनाना है और अच्छी जॉब चाहिए और एक इज़्ज़तदार जॉब चाहिए, तो आपको किस तरह मिलेगी उसके सारे तरीके मैं आपको बता देता हूँ। आपने ये पहले कुछ सुने होंगे और कुछ बिल्कुल नहीं सुने होंगे और ना ही कभी किसी ने सोचा है ऐसा। मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ। लोग करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं करते, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें जो है ना, सोचने से, हमारी सोसाइटी सोचने से कासिर है, सोचती नहीं है। अब बिलफ़र्ज़ आप सऊदी अरब में आ चुके हैं, अब आपको जॉब ढूँढनी है, आपको सीवियाँ प्रिंट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब भी सीवी प्रिंट करेंगे, किसी दोस्त को देंगे, तो वो उस कंपनी का मालिक नहीं है कि आपको जॉब पे रख लेगा। ना ही उसकी इतनी अथॉरिटी है, वो आपके सामने बैठ के बड़ी-बड़ी छोड़ता होगा कि मेरी ये जॉब है, मैं इतनी अथॉरिटी रखता हूँ, लेकिन इतनी अथॉरिटी नहीं होगी। हो सकता है कि एक आध जॉब रखवा सकता हो, लेकिन एक छोटे पैमाने की, ठीक है? आपने उसको कहने की बजाय या किसी के एहसान लेने की बजाय आपका मकसद है जॉब ढूँढना, ना कि अपने दोस्तों के सर पे बैठना और ना ही उनके भरोसे पर आपको यहाँ पर टाइम वेस्ट करना और ना ही उनके लिए मुसीबत बनना है। आप अगर जॉब करके कमाएँगे तो आप अपने लिए कमाएँगे, उनको नहीं देंगे। तो किसी के कंधों पे सवार नहीं होना, आपने खुद से जॉब ढूँढनी है। उसके तरीके आपको इस वीडियो में मिल जाएँगे अगर आप पूरा देखेंगे तो। लास्ट में जो तरीका आपको बताऊँगा वो इतना यूनिक तरीका है कि उनके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। आप वो तरीका अपनाएँगे तो आपको एक बेहतरीन जॉब मिल सकती है। अब पहला तरीका क्या है कि आपने सीवी प्रिंट नहीं करनी, इतनी ज़्यादा, थोड़ी-सी कर लें, किसी को ज़रूरत हो ताकि आप उसको पकड़ा सकें। अपडेट करके सीवी आप उसको अच्छे से, और कलरफुल सीवी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सादा सीवी बनाएँ, जितनी सादा और 1 या 2 पेज की सीवी होगी, 1 पेज पे रहें ज़्यादा बेहतर है। आप वहाँ पे स्किल दिखाएँ ताकि पढ़ने वाले को थोड़ा-सा लगे कि यार मैंने 1 पेज पढ़ना है। अब आप 5 पेज की सीवी बना देंगे, बंदा कहेगा रद्दी की टोकरी में डालो यार, इतना किसके पास टाइम है? जो पोज़ीशंस पे बैठे हैं उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी सीवी को पढ़ते रहें, और ये भी नहीं है कि आप बहुत प्रोफ़ेशनल हैं। अगर हाइली प्रोफ़ेशनल हैं तो आप ये काम ही ना करते 5 पेज की सीवी का, ठीक है? छोटे-मोटे की जॉब करना चाहते हैं आप, टेक्नीशियन या इधर-उधर, आपको सीवी 1 पेज या डेढ़ पेज से ऊपर सीवी नहीं जानी चाहिए। जो भी है वहाँ पे लिखो, शॉर्ट फॉर्म में लिखो, चैट जीपीटी की हेल्प लो, सीवी फॉर्म बने-बनाए मिल जाते हैं, उनको लो। आप गूगल पे जाके लिखेंगे रेज़्यूमे बिल्डर, फ्री रेज़्यूमे बिल्डर, फ्री सीवी बिल्डर, तो आपको वहाँ पे कुछ फॉर्म्स मिल जाएँगे। आप उन पे गूगल के साथ अटैच करो, रजिस्टर करके वहाँ से सीवी बना लो फ्री में। कुछ पेड होते हैं, लेकिन आप फ्री वाला तरीका इस्तेमाल करो, जो भी आपको ऑफ़र कर रहा है फ्री सीवी बिल्डर का, आप उसमें सीवी बिल्ड करें और डाउनलोड कर लें। दूसरे नंबर पर दोस्तों, आपको वो सीवी सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरजेंसी के लिए रखनी है कि आप किसी को दे सकें अगर कोई माँगे तो, या आपको लगता है कि यहाँ पे अप्रोच है। क्योंकि आप कंपनीज़ के किसी भी हेड ऑफ़िस वग़ैरह में जाएँगे, तो वहाँ पर आपको वहाँ जाने ही नहीं दिया जाएगा जहाँ पर एचआर बैठता है, ठीक है? काउंटर पे रखवाएँगे सीवी और कहेंगे चले जाओ। वो जो टी बॉय या ऑफ़िस बॉय या रिसेप्शनिस्ट बैठा होता है, वो कहेगा इधर रख दो सीवी, चले जाओ, ठीक है? मैक्सिमम वो उठा के इधर रद्दी की टोकरी में, आपकी सीवी आगे नहीं पहुँचने वाली। सीवी प्रोफ़ेशनल तरीके से पहुँचाने का तरीका ये है कि आप जिधर जॉब करना चाहते हैं, लेट्स से आप जद्दा में जॉब करना चाहते हैं, आपको जद्दा की सारी वेबसाइट्स गूगल से निकालनी है। गूगल से नहीं निकल रही, चैट जीपीटी से निकालें, गूगल जेमिनी से निकालें, आप एआई की मदद लें। वहाँ पर आप सर्च करें जद्दा टॉप 100 प्राइवेट कंपनीज़, लिस्ट ऑफ ईमेल, फ़ोन नंबर्स, ईटीसी, ठीक है? वो आपको सारे कॉन्टैक्ट्स, डिटेल, एड्रेसेस, सब जो भी आप उसको लिखेंगे, वो आपको निकाल के दे देगी। आप बोलेंगे एक्सेल बना के दो, वो एक्सेल बना के दे देगी। तो आपने जो है ना, वो जितनी भी लिस्ट निकालनी है, जिस रैंक की कंपनी की, जिस कैटेगरी की कंपनी की, आपने वो लिस्टें निकालनी है। आपने, लेट्स से मैं आईटी का हूँ, ठीक है? मैं आईटी कंपनीज़, टेक्निकल कंपनीज़, टेक्नोलॉजी कंपनीज़, मेंटेनेंस आईटी, ठीक है? इस तरह की जॉब्स सारी निकाल लूँगा। वो जो कंपनीज़ की लिस्ट है वो सारी निकाल लूँगा। उसके अलावा भी मुझे लगता है मैं एचआर में जॉब कर सकता हूँ, फाइनेंस में कर सकता हूँ, मैं वहाँ उसकी भी लिस्टें निकाल लूँगा। अब आपका काम ये है कि जब आपने वो लिस्टें तैयार कर ली, ईमेल, फ़ोन नंबर, सारा कुछ तैयार कर लिया, अब आपने क्या करना है कि गूगल, जीमेल में जाना है और वहाँ पर आपने एक्सेल की शीट बनाई हुई है, जो आपने इस ईमेल्स की आपने 499 या 500 ईमेल को कॉपी करना है वन टाइम, ठीक है? कॉपी करना है और हर ईमेल के दरमियान में कॉमा होना चाहिए, ताकि वो सेपरेट ईमेल, नहीं तो एक ही ईमेल बन जाएगी। हर ईमेल के दरमियान एक ईमेल ख़त्म हुई कॉमा, दूसरी ईमेल ख़त्म हुई कॉमा।
इनके कॉमा सेपरेटेड होनी चाहिए सारी ईमेल्स। 500 को कॉपी किया, गूगल में गया, जीमेल में, वहाँ पर आपने टाइटल में लिखना है क्या है, आईटी में हूँ, ठीक है, आईटी टेक्नीशियन 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन जद्दा, ताकि देखने वाले को जब ईमेल पहुंचे तो फौरन पता चल जाए कि 15 साल का एक्सपीरियंस आईटी टेक्नीशियन और जद्दा में है, ठीक है। लुकिंग फॉर अ जॉब लिख रहे, टाइटल में आपका मोटा फौरन पता चल जाए। या वहाँ पर लिखें आईटी टेक्नीशियन, या वहाँ पर लिखें पाकिस्तानी आईटी टेक्नीशियन 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लुकिंग फॉर अ जॉब इन जद्दा इन सऊदी अरेबिया इमीडिएटली ज्वाइनिंग। इस तरह का को छोटा करके टाइटल दें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपने 2 से 3 लाइन में जस्ट आपका जो कवर लेटर है वो होना चाहिए, बड़े प्रोफेशनल तरीके से। डियर हायरिंग ऑफिशियल, एक जनरल मैसेज होना चाहिए, आई एम लुकिंग फॉर जॉब इन सऊदी अरेबिया इन जद्दा और इन समवेयर जिधर आप ढूंढना चाहते हैं। आई एम हैविंग अ 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इतना मेरे पास एक्सपीरियंस है। एनी सूटेबल पोजीशन अगर आपके पास है उसमें मुझे जॉब चाहिए, ठीक है, ताकि आपसे ये बाउंड ना हो जाएंगे, आपको सिर्फ यही जॉब चाहिए, एनी सूटेबल पोजीशन रिलेटेड टू माय वर्क एक्सपीरियंस। तो वो उसमें फिर नीचे आप डिटेल में क्या लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जब आपकी ईमेल को कोई भी ओपन करे तो उसको ये ना लगे कि पहले मैं इसकी फाइल को पता नहीं लिंक से या स्पैम या किसी हैकिंग मटेरियल से भरी पड़ी हो, उसको डाउनलोड करूं, उसको उधर ही सारा कुछ मिल जाए। नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, या डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी तो एज लिख देनी है टोटल अप्रॉक्सीमेटली, ताकि देखने वाले को अंदाज़ा हो जाए कि हाँ ये 30 साल का 35 साल का। उसके बाद आपने इकामा नंबर लिखना है, ताकि आपके बारे में कुछ सर्च करना चाहे तो वो कर ले। उसके बाद आपने प्रोफेशन लिखना है। उसके बाद आपने ज्वाइनिंग डेट लिखनी है कि आप कितना जल्दी 1 मंथ नोटिस पीरियड, 2 मंथ नोटिस पीरियड या इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपने लिख देनी है। नेशनलिटी पाकिस्तानी है, सारी चीज़ें इस तरह। ऊपर कवर लेटर, नीचे आपने वो सारी चीज़ें और थैंक यू बोल के उस कवर लेटर को बंद कर दें। अब ये जो फॉर्मेट है ये लोग नहीं अपनाते, वो सिर्फ कवर लेटर भेज देंगे, उनकी सीवी को डाउनलोड ही नहीं करता। ये मैंने खुद से देखा है कि इस तरह जो है ना, अगर मुझे कोई ईमेल आती है जॉब के लिए तो मैं भी सबसे पहले यही सोचता हूँ कि यार इनकी फाइल डाउनलोड करने से बेहतर है, मेरे पास और काम है, इतना टाइम ही नहीं है कि मैं उनकी फाइल डाउनलोड करूँ, फिर देखूँ इतना कौन इंटरेस्टेड है। हाँ, अगर मेरे सामने कुछ बगैर डाउनलोड के मुझे कुछ मिल जाएगा तो मेरे एक जहन में आ जाता है कि यार पाकिस्तानी है, हाँ मुझे फलां पोजीशन में बनना चाहिए, मैं इसको देख लेता हूँ। अब मैं उसकी सीवी डाउनलोड करूँगा और अच्छे से एनालाइज करूँगा, फिर उसको मैं कॉल करूँगा, ठीक है। तो इस तरह आपने वो सीवी सबको सेंड करनी है, लेकिन जो 500 ईमेल आपने कॉपी किए थे वो आपने टू में नहीं डाल देने। वो ईमेल सेंड करते हैं ना, सेंडर ये टू फलां सीसी बीसीसी, आपने वो 5 के 500 ईमेल बीसीसी में डालने हैं। अगर आप टू या सीसी में या उसमें डाल देंगे और सेंड करेंगे तो देखने वाले को सबको पता चल जाएगा कि ये 500 लोगों को सेंड कर चुका है। अगर आप बीसीसी में 500 के 500 ईमेल सेंड करेंगे तो उनको लगेगा कि हर बंदे को लगेगा कि ये सिर्फ मुझे ही इसने सेंड की है, ठीक है। आपका जर्नल लेटर होगा, वो लिखने का स्टाइल भी आपका जर्नल होगा, जर्नल जॉब के लिए। किसी कंपनी को आप मेंशन नहीं कर रहे, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि डियर हायरिंग ऑफिशियल, मैं ये एक्सपीरियंस रखता हूँ, अगर आपके पास कोई सूटेबल पोजीशन हो तो मुझे उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सबको लगेगा कि इसने हमें सेंड की है, तो वो बड़ा प्रोफेशनल लगता है कि यार ये बंदा हम तक अप्रोच कर रहा है, इसको जॉब की नीड है और देखो ऑफिशियल तरीके से आया है और उसने इतना अच्छे से कैटेगराइज करके एक ईमेल बनाई है कि मुझे देखते ही पता चल रहा है कि ये क्या एक्सपीरियंस रखता है, ये चीज़ें, ठीक है। थोड़ी सी इंटरेस्ट पैदा हो जाती है। रेज्यूमे बाद में डाउनलोड होगी। नंबर 1, आपको ईमेल इस तरह करनी है। अब आपको दूसरा तरीका क्या करना है कि आपको यहाँ पर, मैं सऊदी अरब की बता रहा हूँ या गल्फ़ की भी, आप पूरी वही यूज़ होती हैं, लेकिन उसी हिसाब से आप जिस कंट्री में रहते हैं गूगल पर जाकर लिखें क्लासीफाइड वेबसाइट या जॉब रिक्रूटर्स इन सऊदी अरेबिया। अगर आप सऊदी अरब में जॉब्स इन सऊदी अरेबिया लिखेंगे तो आपको जो भी 3-4 वेबसाइट आएंगी ना पहले, जैसे यहाँ पे इंडीड चलती है, बेथ चलती है, गल्फ नौकरी गल्फ चलती है, इस तरह करके आप 3-4 वेबसाइट जो टॉप पे आएंगी ना, टॉप वाली निकाल लेनी है आपने। आप चाहें तो चैट जीपीटी से, गूगल जेमिनी से हेल्प ले सकते हैं कि जॉब रिक्रूटर इन सऊदी अरेबिया टॉप 4 या 5 जो भी आप निकालें, उसमें 2-3 पे आप सीवी बना लें जो भी टॉप पे होंगे, वहाँ पर अपनी सीवी को अपडेट करें। हर कंपनी या जो वेबसाइट है वो कहती है कि हमारे हिसाब से सीवी को बिल्ड करो, कोई कहते हैं कि अपलोड करो और उसी से वो कैटेगराइज करके बना देते हैं आपकी रेज्यूमे। कुछ कहते हैं कि आप यहाँ पे पूरी डिटेल लिखो, सब हर चीज़ खुद लिखो। तो अच्छे से करके आपने वहाँ पे परसेंटेज दी होती है, इतने % सीवी ठीक है, इतने % आपने उसको 100% करना है, हर चीज़ देनी है उसमें जो वो मांगता है। फ़ोन नंबर जो देने हैं आपने, वो फ़ोन नंबर वो हो जो आप उठा भी लें। ईमेल आपने वो देनी है जिस पर ईमेल आए तो फ़ौरन रिस्पॉन्स भी करें।
जब आप महीना 15 दिन आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ये 2 चीज़ें एक्टिव होनी चाहिए, फ़ोन नंबर और ईमेल। एक मिस हो गई आपसे कॉल, उसने आपको दोबारा ट्राई नहीं करनी कि यार ये बंदा तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा, वो आगे चला जाएगा, आपका चांस ख़त्म, वो फिर नेक्स्ट चला जाएगा। तो आपने जो है ना वो नुकसान कर लिया। आपने दिन हो या रात आपने उसको एक्टिव रखना है फ़ोन को, और ईमेल को ज़्यादातर जो है ना दिन के टाइम ही करते हैं, क्योंकि जब वो हायरिंग ऑफिशियल जो भी एचआर है वो जाके बैठते हैं ऑफिस में, तो तभी कॉल करते हैं। ड्यूटी आवर्स 9 to 5, 8 to 6 इस तरह करते हैं बस। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने रिस्पांस लाजमी करना है। ये हो गया आपका दूसरा तरीका। पहला तरीका ईमेल करनी है, दूसरा तरीका आपने वहाँ पर अप्लाई करनी है। जो भी वेबसाइट्स पे आपने सीवी बनाई हुई है वहाँ पे अप्लाई करते जाना है। आपने फ़िल्टर लगा लेने हैं, जो भी आईटी टेक्नीशियन सर्च करें, जितने भी आईटी टेक्नीशियन आ रहे हैं आप देखें, उसको पढ़ें थोड़ा सा, फिर सबमिट करें। ऐसा नहीं कि कॉल आ जाए, वो कहें आपने सीवी अप्लाई की थी, आप कहें हैं मैंने तो पता नहीं, मैंने तो इतनी सारी, क्योंकि वो कहेंगे ये बंदे ही अलफंडर है, इसको तो पता ही नहीं है, जॉब अप्लाई की हुई है, डिस्क्रिप्शन हमारी पढ़ी नहीं कि हमें रिक्वायर्ड क्या है, तो इसको क्या रखेंगे। फिर वो बजाय आपको सारी चीज़ें बताने के हम सारा कुछ खुद बताते हैं, वो कहते हैं कि यार छोड़ो यार, इसने तो इंटरेस्टिंग ऐसे ही बस भी फेंक दी है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ो और गौर करो, फिर आगे चलो आराम से। हर चीज़ आपने हुल्लड़बाजी नहीं करनी इसमें भी, जैसे हमारी कौम की आदत है। तो आराम आराम से आपने हर चीज़ पढ़ के इसको फिर आपने सबमिट करना है, ताकि आपको जब रिस्पांस आए वो कहे कि मैं फ़लाँ कंपनी से बात कर रहा हूँ और ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये बनना चाहे, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि जी सर मैंने सीवी सेंड की थी। बड़े ही अच्छे से सर करके थोड़ा सा आपने घुटने दबा के बात करनी है, ताकि उनको लगे कि ये बंदा मैनर्स वाला है। बदतमीज़ या अपने आप को बड़ा हाई एटीट्यूड दिखाने की ज़रूरत नहीं। आप होंगे प्रोफेशनल, लेकिन आप नौकरी करने जा रहे हैं, इंग्लिश में उसको जॉब कहते हैं। ठीक है, आपको नौकरी चाहिए, तो आपने आराम से जाना है, प्यार से इज़्ज़त से बात करनी है। एक बार आपकी जॉब हो जाए, 2-4 महीने इन्वायरमेंट देख लें, फिर आपको पसंद नहीं आता कोई बंदा, उससे फ़ाइट करो, जो मर्ज़ी करो, मैं मशवरा नहीं दे रहा, लेकिन वो फिर आपको एक नेचर का पता चल जाता है कि कंपनी की नेचर क्या है, आपकी नेचर क्या है, और जो आपका मैनेजर है उनकी बन भी रही है क्यों नहीं बन रही, वो चीज़ें पता चल। पहले ही एटीट्यूड नहीं दिखा देना कि मेरे पास तो 5 साल का एक्सपीरियंस है। उनके पास रिज्यूमे 15 साल वाली भी पड़ी है, 20 साल वाली भी पड़ी है, तो उनके हिसाब से आप प्रोफेशनल नहीं है। वो आपका होगा 5 साल का एक्सपीरियंस, आप बहुत 30 मार खान होंगे, लेकिन उनके पास 100 की तादाद में सीवियाँ पड़ी हुई हैं, वो कहेंगे चल जा इधर, कोई और बंदा उठा लेंगे। तो आपने चांस मिस कर दिया, किसी का क्या किया। ठीक है, थोड़ा सा आपने प्यार से अच्छे से बात करनी है, और इतना भी नहीं हो जाना अच्छा कि आपने अपने जो सवाल हैं वो ही नहीं पूछने। आपने कंपनी से सवाल ज़रूर करने, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ कि कंपनी में आपने क्या क्या सवाल करने हैं, ताकि आप सिर्फ अंधे हो गए कॉन्ट्रैक्ट ना साइन कर लें, बाद में पता चले कि धोखा हो गया, फिर मजलूम बन के पूरी दुनिया में रोना रोते रहे कि सऊदी अरब ठीक नहीं है। ठीक है, अब आपको मैं तीसरा तरीका बताता हूँ। तीसरा तरीका ये है कि आप लिंक्डइन पर अपनी सीवी बनाएं, लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बनाएं, वहाँ पर आप सर्च करें तो आपको सारे रिकमेंडेड में मिल जाएंगे, जितने भी आपके रिलेटेड होंगे। जो आपने सीवी बनाई है लेट्स से आईटी टेक्नीशियन की, तो आपको आईटी टेक्नीशियन के बहुत सिमिलर मिल जाएंगे लोग, या रिकमेंडेशन में मिल जाएंगे जो इधर ही रहते होंगे आपकी प्रोफाइल के हिसाब से। तो लिंक्डइन क्या करता है कि आप लोगों को जोड़ता है, जो भी प्रोफेशन है एक दूसरे को जोड़ता है, ताकि एक नेटवर्क बने। आप टेक्नीशियन हैं, आपको टेक्नीशियंस दिखाएगा, ताकि आप एक नेटवर्क बना सकें, इधर से जॉब स्विच करने में आसानी हो। आपके 15, 20, 10 दोस्त बने हुए हैं लिंक्डइन पे, नेटवर्क बना हुआ है, तो आपको इधर से मसला होगा आप उधर जा सकें। आप लोगों के लिए आसानी करता है कि जॉबियंस आसानी से स्विच कर सकें और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकें। तो आपने उन सब के साथ जो है ना हेलो हाय करनी है, अस्सलाम वालेकुम, हाय सर, जो भी है वो दिख रहा है मुसलमान है क्या है, तो मैं ये करता हूँ, यहाँ पे हूँ, जॉब ढूंढ रहा हूँ, प्लीज़। अच्छे से करके आपने रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आपकी कंपनी में अपॉर्चुनिटी है तो काइंडली मेरे लिए कुछ सोचें। वहाँ पर जो भी बैठे हुए हैं तकरीबन अच्छी पोजीशन के लोग बैठे हुए हैं। लिंक्डइन पर मैंने देखा कि ज़्यादातर मैनेजर्स लेवल के लोग हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेशंस के लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, वो हैं। तो आप उनके साथ अच्छे से बात करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी बना के दे सकते हैं। लेट्स से मैं लिंक्डइन पे हूँ, मुझे कोई अप्रोच करता है कि मुझे ये जॉब चाहिए, या आप आईटी में हैं सर, मुझे आईटी में जॉब चाहिए, आपके पास हो, किसी और के पास हो, तो काइंडली मुझे कंसीडर करें, मैं इतने टाइम से बैठा हूँ और ये एक्सपीरियंस है। तो जब वो मेरे से अच्छे से बात करेगा ना, तो मेरा खुद ही दिल करेगा कि यार मेरे पास अगर जॉब नहीं है तो किसी और के पास रिकमेंड कर देता हूँ, किसी दोस्त को कह दूंगा, मैसेज छोड़ दूंगा, यार वो एक बंदा है वो बड़ा नाइस लगा मुझे, उसको आप जॉब पे रख लें अगर जगह है तो। सही है, उसकी पोजीशन और जगह बन जाएगी। अगर उसने एटीट्यूड से मुझे या ऐसे मैसेज किया है कि उसकी अटेंशन ही नहीं है, जस्ट फॉर्मेलिटी किया निकल गया, अटेंशन से कोई मैसेज ही नहीं हो, पता चल जाता है देखने वाले को, तो ऐसे बंदे को मैं क्या जॉब दूंगा जो खुद से सीरियस नहीं, उसको मैं क्या कोशिश करूंगा, मैं कहूँगा बस ठीक है निकल गया। मैं इसकी छोटी छोटी चीज़ें हैं मगर ये नोटिस होती हैं आगे। ठीक है, मैं इसलिए इनसाइट बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसी सीवी और ऐसी अप्रोचेस बहुत ज़्यादा आती हैं।
तो इसलिए वहाँ पर जो मैनेजर्स बैठे हुए हैं उन तक अप्रोच करने से आपको जॉब मिल सकती है। अब आपको मैं एक सबसे ज़बरदस्त तरीका बताता हूँ। आपने सर्च करना है अपने जॉब या एरिया के हिसाब से कहाँ पर आप जॉब करना चाहते हैं। लेट्स से जद्दा या सऊदी अरब। तो आपने सर्च करना है कि जॉब रिक्रूटर्स या रिक्रूटर्स इन सऊदी अरेबिया, रिक्रूटर्स इन जद्दा, रिक्रूटमेंट कंपनीज इन जद्दा। तो वहाँ पर आपके पास रिक्रूटर आ जाएंगे। वो क्या करते हैं कि मैं लेट से रिक्रूटर हूँ, मेरे पास एक कंपनी है, मैं रिक्रूटमेंट करता हूँ, मैं लोगों के इंटरव्यू करता हूँ, उनकी रेज्यूमे बना के कैटेगराइज करके अपने पास रखता हूँ। मेरा प्रोफेशन और काम ही यही है। तो मेरे पास 10 टेक्नीशियन होंगे आईटी के, 10 प्लम्बर होंगे, 10 वो होंगे, प्रोफेशनल लोगों को मैं अपने पास रखता हूँ ताकि जब मुझे ज़रूरत पड़े मैं किसी को ये बंदा दे सकूँ। अब कंपनीज जो होती हैं वो डायरेक्ट आपको कॉल नहीं करती। वो कोशिश करती हैं कि ये जो जॉब का कोटा है, लेट से 1 2 5 10 जितनी भी जॉब्स का कोटा है, वो रिक्रूटर्स के पास जाते हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट है और हमें इतने 10 बंदे चाहिए, आईटी में चाहिए, 5 बंदे उसमें चाहिए, तो अच्छे से लाओ, ठीक है, प्रोफेशनल। अब कंपनी इंटरव्यू नहीं कर रही, टाइम नहीं दे रही, बस रिक्रूटर पे डिपेंड कर देती है कि आप ही हमें बंदे प्रोफेशनल, क्योंकि आपका तो काम ही यही है, आपने प्रोफेशनल ढूंढ के रेज्यूमे बना रखी होंगी, सारी एक कैटेगरी कलेक्ट कर रखी होगी, तो हमें 10 बंदे टेक्नीशियन चाहिए। वो कहते हैं ठीक है, मसला ही नहीं है। वो आपका इंटरव्यू पहले ही करके रखा होता है, उनको पता होता है कि आप टेक्नीशियन है, अच्छी मेहनत से इंटरव्यू दिया हुआ है, अच्छे तरीके से गए हैं, तो वो फिर आगे रिकमेंड कर देते हैं कि सर, कंपनी को कहते हैं कि ये बंदा है, इसको आप रख सकते हैं, ये बंदा प्रोफेशनल है। वो आपकी सीवी उठा के कंपनी को दे देता है, आप उस रिक्रूटर के थ्रू कंपनी के पास चले जाते हैं, ठीक है। आपने उन रिक्रूटर्स तक अप्रोच करनी है ताकि जहाँ पर आप सीवी किसी एक कंपनी को सेंड करें, अगर आप रिक्रूटर को सेंड करें तो इसका मतलब आप उनको 100 या हज़ारों कंपनियां, जितने भी उनके क्लाइंट हैं, आप उनको सीवी पहुंचा रहे हैं अपनी, ठीक है। बी सीरियस। इस पॉइंट पर आपने बहुत ज़्यादा सीरियस होकर और अच्छे से वर्क करके रिक्रूटर तक जाना है। आप फिजिकली चले जाएं, आप ऑनलाइन अप्रोच करें, वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, वहाँ पर आपने जाके अच्छे से तैयारी करके इंटरव्यू देना है ताकि आप 500 कंपनी के सामने जा रहे हो, ये सोचना है कि आपने सैकड़ों कंपनी के सामने जाना है और इनमें से कहीं भी आपको जॉब मिल सकती है। यहाँ पे पास तो आप पास, ठीक है। एक कंपनी के साथ आपने काम किया रिक्रूटर के थ्रू, 2 साल जितना भी कॉन्ट्रैक्ट चला। अब अगर आपने अच्छे से काम किया है तो रिक्रूटर आपको कहीं दूसरी जगह पे भी फ़ौरन लगवा देगा, क्योंकि वो कहेगा कि ये मेरा पुराना बंदा है, प्रायोरिटी देगा आपको। तो कोशिश करें कि जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं अच्छे से जॉब करें, मसाइल पैदा करने से गुरेज करें, क्योंकि मसाइल जितने पैदा करेंगे आपके जो चांसेस हैं वो सरवाइव करने के वो कम होते जाएंगे। एक कंपनी ने फड्डा किया, एक रिक्रूटर से फड्डा किया, रिक्रूटर ने किसी को रिकमेंड किया, उसके पास 100 कंपनी है, रिक्रूटर ने किसी के पास रिकमेंड किया, आप वहाँ पे चले गए, आपने कर लिया फड्डा। अब आपने उस रिक्रूटर से फड्डा किया तो मतलब 100 कंपनी से आपने फड्डा कर लिया, ठीक है। अब आप 100 कंपनी से तो फारिग हो गए। अब आप सोचें कि आपको तो एक जॉब चाहिए और 100 कंपनीज को आप 1 मिनट में लात मारते जा रहे हैं, तो फिर कैसे सर्वाइव कर पाएंगे उस जगह पे। फिर आपने यही कहना है कि सऊदी अरब में जॉब्स अब खत्म हो गई हैं, ठीक है। वो तो सीवी सबको रिक्रूटर सेंड कर रहा है ना, इंटरव्यू के बाद वो सबको सीवी सेंड कर रहा है कि हमारे पास यही है, वो सीवी ऑलरेडी उनके पास जा चुकी है। तो एक बाकायदा टीम में होती है जो देख रही होती है ये चीज़ें, तो अपनी रेपुटेशन को अच्छा रखें कि किस कंपनी को छोड़ के आ रहे हैं, रीज़न क्या है, एक रीज़न होनी चाहिए। तो ये नहीं कि वो मैनेजर के साथ नहीं बनी, फड्डा हो गया था इसलिए, ठीक है। रीज़न अच्छी होगी तो आपको फिर रिक्रूटर कहीं और जगह पे लगा देगा। रिक्रूटर को सारी खबर होती है, जब भी कोई मसला करते हैं आप फ़ौरन कंपनी रिक्रूटर को बोलती है कि तुमने ये बंदा दिया था, ये बंदा ठीक नहीं है। रिक्रूटर आपको कॉल करता है कि भाई क्यों, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो आपने वो रिक्रूटर से पंगा नहीं लेना। रिक्रूटर को क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी रिक्रूटर को बोलती है कि हम तुम्हें 1 या आधी सैलरी देंगे, हमें ये बंदा दे दो, टेक्नीशियन, ठीक है। रिक्रूटर को फायदा होता है, वो जितने बंदे सप्लाई करते हैं वो उस बेस पे पैसा कमा रहे होते हैं। अब आप रिक्रूटर के पास चले गए हैं, आपने भी ऑफर कर दिया, अगर वो आपसे पैसे नहीं लेता वैसे, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली तरीके से बात कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि डील हो सकती है, तो आप उनको ऑफर भी करवा सकते हैं कि सर मेरी जॉब करवा दें, पहली सैलरी आपकी, एग्रीमेंट होते ही पहली सैलरी आपकी, ठीक है, डील कर ले मेरे साथ। यार आप 2 सैलरी दे दें। रिक्रूटर क्या करेगा, जहाँ आपने साल में 12 महीने कमाना था, अब आप 10 महीने कमा रहे हैं, एटलीस्ट कमा तो रहे ना। 6 महीने फारिग बैठने से तो बेहतर है ना। 10 महीने की सेविंग होगी, 2 महीने उसको दे दें 2 महीने क्या जाते हैं, आपकी जेब से जा रहा है। 2 महीने मेहनत ही करनी है, फारिग भी तो बैठी रहेंगे नहीं हुई तो। अब रिक्रूटर क्या सोचता है कि जहाँ पर आप 3,000 के अहल हैं, लेट से 3,000 सैलरी के काबिल हैं आप, रिक्रूटर ने आपको वहाँ पे लिखवाना था। अब आपने जब 2 सैलरी ऑफर कर दी, कम रिक्रूटर सोचेगा कि मैं इसको लगवाता हूँ कहीं, 1 सैलरी उधर से आएगी, 2 सैलरी इधर से, मेरे 9,000 बनेंगे सब, ओके।
अब रिक्रूटर सोचता है कि यार मैं इसकी सैलरी ज़्यादा लगवाऊँ, अगर आपकी 5,000 सैलरी पे लगवा देता हूँ तो 10,000 ये बनेगा और 15 जहाँ मैंने 9 कमाना है 15 कमाऊंगा। वो आपकी सीवी अच्छी जगह पे देगा। आप काबिल नहीं होंगे, आप ऐसी जगह पे बैठेंगे जाके, आप होंगे 3,000 के काबिल, लेकिन आपको 5-5 हज़ार पे जॉब मिल जाएगी। आपको लगेगा कि मेरे अंदर काबिलियत है, आपके अंदर काबिलियत नहीं है, आपने जो ऑफ़र करवाई है उसके अंदर काबिलियत है। ठीक है, तो इस काम को आपने ज़रूर अपनाना है, और एक प्रोफेशनल तरीके से अगर अपनाएंगे तो जहाँ पे आप 2-2 3-3 हज़ार सैलरी ले रहे हैं वहाँ पे 5-5 6-6 हज़ार सैलरी आपको आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से जब आप जॉब हंटिंग करेंगे तो आपको फिर खुद एतमादी भी होगी और आपको लगेगा कि हाँ मैंने कर दिखाया है लाइफ में, मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, ये इनसाइट्स जो मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूँ आपको ये हेल्प करेंगे। उसके अलावा भी कुछ टिप्स होते हैं, जैसे लेट से आप जा रहे हैं रोड पे, आपको किसी भी कंपनी का नाम नज़र आ गया, आपको किसी ट्राले पे, किसी बड़ी गाड़ी पे, बस पे, किसी जगह पे आपको कंपनी का नाम, कोई कूड़ा उठा रहा है उसमें कंपनी का नाम नज़र आ गया, आपने हमेशा बस वो नोट करना है। ये नहीं सोचना कि ये ट्राले पे लिखा हुआ है, यार मैं आईटी टेक्नीशियन हूँ, मेरा इससे क्या ले। यार जो ट्राला जिस कंपनी का है ना, उसके पास ये ज़्यादा ट्राले भी हो सकते हैं। सही है, हो सकता है उसके पास 100 500 ट्राला हो, तो उस कंपनी के पास ऑफिस भी होगा। सही, उस ऑफिस में जॉब होगी तो आईटी भी हो सकती है, नेटवर्क जो होगा, अकाउंट डिपार्टमेंट तो होगा ना। आपने ये नहीं सोचना कि ये कूड़ादान पे लिखा हो और मैं अब कूड़े में जॉब करूंगा। नहीं नहीं, आप उधर जॉब थोड़ी ना कर रहे हैं, आप कंपनी के ऑफिस में जॉब कर रहे हैं। ठीक है, आपने इस तरह से दीवार पे लिखा हुआ, बस पे लिखा हुआ, किसी जगह पे कंपनी का नाम आपको मिला, आपने नोट कर लेना है। नोट पैड बना लें और उसमें सारा कुछ नोट करते जाएं। तो यार उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो और जॉब लग जाए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे, रोज़गार पैदा करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।